नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह, एक ग्रह एक उपाय से हमारी प्रकृति, व्यवहार, कर्म, रोग, घटना से जो हमारे साथ होगी या सामने वाले के साथ होती है को हम एनालिसिस कर यह जान सकते हैं कि हम शुक्र प्रधान हैं या हम शुक्र प्रधान वह व्यक्ति हैं जो शुक्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र यह ग्रह कौन है, यह ग्रह किस कारकत्व को दर्शाता है, तभी तो हम यह तय कर पाएंगे कि हम हमारे जीवन में घटित घटनाओं या परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनको देखकर हमें जान सकेंगे कि हम शुक्र ग्रह से उसके शुभ प्रभाव या शुभ फल प्राप्त कर रहे हैं या उसके शुक्र ग्रह से हम पीड़ित हो रहे हैं, जिससे हम जान पाएंगे कि हम शुक्र से पीड़ित हैं या शुक्र से हम लाभ ले रहे हैं। शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं। शुक्र ग्रह जो है राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, अर्थात उनमें राक्षसी प्रवृत्ति गुणों के होते हुए भी वह सात्विक कमल के फूल की तरह उसमें विराजमान रहते हैं। दिव्य तेज व प्रकाश व योग क्रियाओं से युक्त, शिव कृपा धारक, अनंत शक्तिशाली, सदा शुभ पात करने वाले शुक्र ग्रह के रूप में जानते हैं। दूसरा, शुक्र में गुरु के गुण भी होते हैं जो भौतिक संपदा में भी रहकर विरक्त आध्यात्मिक व्यक्ति और आकर्षक व निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। शुक्र स्त्रीकारक ग्रह है, स्त्री प्रधान गुण या प्रिय गुणों का कारक है, जैसे आकर्षक, मन मोह लेने वाला, विषय वासना से युक्त, आसक्ति देने वाला, सजाने वाली समस्त वस्तुएं, सौंदर्यता का प्रतिनिधित्व करता है, लौकिक सुख की चाह रखता है, सहयोगी होता है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है, जैसे पति पत्नी होते हैं, अच्छा समन्वय होता है पति पत्नी के समान, साथ निभाने वाला गुण होता है, संवेदनशीलता होती है, उसमें मातृत्व होता है, वह कलात्मक प्रवृत्ति अर्थात हर कार्य में दक्ष होती है, व्यक्ति और वस्तु का वह सही मूल्यांकन करती है और उसका उचित महत्व या उचित पैसा निर्धारित करती है, सुख सुविधापूर्ण वस्तु की चाह होती है, शरीर को सुख सौंदर्य से देने वाली वस्तुओं की चाह होती है, अति सुंदर नेत्र होते हैं, मधुर मुस्कान होती है, राजसिक प्रवृत्ति होती है, विवाह, पत्नी प्रेयसी, आभूषण और विवाह सुख, संगीत, नाटक, सिनेमा और सुंदर कीमती सामान और भोग उपयोग की सामग्री के तुल्य या इनकी चाह रखने वाला या आकर्षक रखने वाला व्यक्ति या स्त्री होता है। वह व्यक्ति जिसे कुटुंब की चाह, खाने का शौक, गर्दन गला, मीठी चीज़ें, मीठी बात करने वाला, लजीज खाना बनाने वाला और नगद धन के रूप में शुक्र प्रधान व्यक्ति को या शुक्र से जुड़ी वस्तुओं को देखा जाता है। प्रधान जानवर पेड़ पौधों में पालतू जानवर आते हैं तथा सुंदर जानवर आते हैं तथा सजावटी फूल पौधे एवं बेल इसमें शामिल की जाती हैं। शुक्र खूबसूरती कारक है जो मुख, नेत्र और ठोड़ी को प्रदर्शित करता है। शुक्र यौन संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। शुक्र शुक्राचार्य जो तंत्र मंत्र व काम साधना का प्रतीक होता है। अब इन गुणों में से कोई भी गुण हमारे साथ है या कि सामने वाले के साथ है तो हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि वह व्यक्ति शुक्र प्रधान है और इस प्रकार हम जान सकते हैं कि वह व्यक्ति शुक्र के गुणों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब हम यह तय करेंगे कि हम पीड़ित हैं और हमारे साथ होने वाली घटनाएं क्या होंगी, रोग क्या होंगी और परिस्थितियाँ क्या होंगी जो हमें शुक्र से पीड़ित होना निर्धारित करती है। पहला, यदि हमें खूबसूरती से जुड़े रोग हैं जैसे त्वचा रोग, बाल का झड़ना जो हमारी खूबसूरती को कम कर देते हैं तो हम शुक्र से पीड़ित हैं। दूसरा, हमें नेत्र रोग जैसे नेत्र की ज्योति कम होना, मोतियाबिंद, काला पानी या शुक्र वलय के कारण हिस्टीरिया जैसे रोग हैं तो हम शुक्र से पीड़ित हैं। कामजन्य रोग जैसे वैश्यागमन या मातृगण से भय है तो हम शुक्र पीड़ित हैं। समस्त यौन रोग व गुप्त रोग इसमें शामिल होते हैं, जैसे पुरुषों में शीघ्र पतन, धातु क्षय, स्वप्न दोष, रति व संभोग में असक्षमता या कमजोरी, शोष, शरीर का सूखना, जनेंद्रियों के रोग, प्रोस्टेट बढ़ना, पेशाब में कठिनाई होना, मूत्राशय में परेशानी हुआ, स्त्रियों में गर्भाशय से जुड़े रोग, मासिक धर्म से जुड़े रोग या पीड़ा ये उसमें संबंधित होते हैं।
अगला, मादक द्रव्यों का अत्यधिक सेवन से होने वाले नशे के रोग सारे शामिल होते हैं। द्वितीय भाव से जुड़े हुए रोग जिसमें गला, गर्दन, आँख की तकलीफ शामिल होती है। अत्यधिक सुख वैभव की आनंद लेने के कारण होने वाली बीमारी जैसे शराब पीने से, अत्यधिक यौन रोग से, अत्यधिक संभोग करने से होने वाली बीमारी इसमें शामिल होती है। जब हमें यह रोग हो गया तब हम इसकी पुष्टि करते हैं हस्तरेखा शास्त्र में। स्त्री या पुरुष के दोनों हाथों में हम देखेंगे कि जो हस्तरेखा शास्त्र में जो शुक्र पर्वत होता है वह शुक्र पर्वत दबा होता है और फैला हुआ होता है तथा उस पर आड़ी रेखाएं होती हैं, क्रॉस होता है, जाल होता है या बिंदु होता है, तो वह व्यक्ति शुक्र से पीड़ित होता है। इसके साथ ही इसको अगर हम वास्तुशास्त्र में देखें तो वास्तुशास्त्र में घर का जो आग्नेय कोण है वह किसी तरह कटा, दबा हुआ, उठा हुआ होता है, या फिर आपके शुक्र से सम्मत वास्तु संरचना जैसे बेडरूम आपके उस स्थान पर, प्रॉपर स्थान पर ना होकर विपरीत स्थान पर जैसे कि ईशान कोण में हो या फिर आपके पूरब के कोण में हो, तो यह हमको परेशान देने वाला होता है। परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। यह तय हो गया कि हमारे साथ इनमें से कोई घटना है या हम इनमें से लक्षणों में से या बीमारी से विपरीत परिस्थिति हम पीड़ित हो रही है और वो हमारे साथ घटित हो रही है, तब हम इसका उपाय करते हैं। पहला उपाय, वास्तुशास्त्र में हम आग्नेय कोण को जो पीड़ित है या वास्तुशास्त्र जो आग के नाम से शुक्र से संबंधित जो संरचना है उसको हम वहाँ से स्थापित करें या उसको बदलें या शुक्र यंत्र को स्थापित करें। दूसरा, आप शुक्र यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तीसरा, आप शुक्र से संबंधित दान शुक्रवार को मीठी चीज़ें कन्या या महिलाओं को दें। शुक्रवार को बच्चियों या महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन करने वाली, बढ़ाने वाली चीज़ों का उनको दान करें।